क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत की सैन्य ताकत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत ने सीधे सीधे दुनिया के कई हिस्सों में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बना ली है और बिना किसी युद्ध के चुपचाप ही। आज हम जानेंगे कि मिलिट्री बेसिस क्या होते हैं, भारत के पास किन किन देशों में मिलिट्री बेस उपलब्ध हैं और इजराइल और ईरान का इसमें क्या रोल है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि मिलिट्री बेसिस क्या है। मिलिट्री बेस यानी एक ऐसी जगह जहां देश की सेना, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हथियारों, सैनिकों और सपोर्ट सिस्टम के साथ तैनात रहती है। ये मिलिट्री बेस आमतौर पे देश के अंदर भी रहते हैं और देश के बाहर भी। विदेशों में बनाए गए मिलिट्री बेसिस से कोई भी देश अपने दुश्मनों पर निगरानी रख सकता है, जल्दी कार्रवाई कर सकता है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस का मतलब है वैश्विक प्रभाव। तो दोस्तों यही है मिलिट्री बेस जो कि दुश्मनों की निगरानी के लिए बनाए जाते हैं। तो आइए हम आज के मुद्दे में बात करते हैं, क्या भारत के विदेश में मिलिट्री बेसेस उपलब्ध हैं या नहीं दोस्तों। तो जवाब है हाँ, भारत के पास आज दुनिया भर में कई स्ट्रेटेजिक रणनीतिक मिलिट्री एक्सेस पॉइंट हैं। आइए जानते हैं कुछ खास नाम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ताजिकिस्तान में भारत का एक मिलिट्री बेसिस है जो कि फरखोर एयरबेस के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र एक्टिव फॉरेन एयरबेस है। यहाँ से भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के करीब निगरानी रख सकता है। तो आइए अब जानते हैं आश्वासन आइलैंड के बारे में। इंडियन नेवी को यहाँ निगरानी का अधिकार मिला है। यहाँ से इंडिया चाइना को रोकने की रणनीति का हिस्सा है। अब आते हैं दोस्तों अपलेगा आइलैंड में। यहाँ इंडिया एक एयर ट्रिप और डॉक बना रहा है। पूरे इंडिया ओकम में सर्विलेंस के लिए ये बड़ा कदम है। आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में जो कि ओमान में स्थित है, डुकम पोर्ट। भारत ने यहाँ एक नावल एक्सेस एग्रीमेंट किया है। वेस्ट एशिया में भारत का रीच बढ़ाने वाला स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अब जानते हैं दोस्तों ये बड़े सवाल, क्या भारत के पास ईरान में कोई बेसेस हैं। तो दोस्तों जानते हैं ईरान में चबाहर फोर्ट है जो कि मिलिट्री बेसिस नहीं है, यह है स्ट्रैटेजिक एक्सेस पॉइंट है। दोस्तों यह मिलिट्री बेस नहीं है लेकिन भारत का एक बहुत ही खास स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है। और इजराइल में क्या कोई इंडिया का मिलिट्री बेसिस है या नहीं, सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन है दोस्तों जो कि मिलिट्री बेसिस से बहुत अलग है। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस टैच में जबरदस्त सहयोग है, मिसाइल, ड्रोन, रडार आदि, लेकिन वहाँ कोई इंडियन मिलिट्री बेस नहीं है। ये सवाल इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि कई लोग मानते हैं कि भारत के ईरान या इजराइल में मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। भारत वहाँ सैन्य तकनीक और लॉजिस्टिक में पर्यटन है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल मिलिट्री बेसिस नहीं है वहाँ। हमें सही जानकारी रखनी चाहिए ताकि देश की ताकत को ओवरसेल नहीं करें और ना ही अंडर एस्टिमेट करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि भारत की अगली स्ट्रैटेजी क्या है। भारत ने सीधे मिलिट्री बेस बनाने की बजाय लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और स्ट्रैटेजिक एक्सिस के रास्ते चुने हैं। भारत ने यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जिससे जरूरत पर वहां के बेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये है मॉडर्न इंडिया की सॉफ्ट बट पावरफुल मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों ये थी सच्चाई भारत के विदेशी मिलिट्री बेसिस की। सवाल ये नहीं है कि कितने बेसिस हैं, सवाल ये है कि भारत कितनी समझदारी से अपनी ताकत फैला रहा है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी लोकेशन सबसे स्ट्रैटेजिक लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।